ये कहानी शुरू होती है एक शांत एरिया की एक धूप भरी सुबह से, जहां हम शैनन नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने एटेक में घबराते हुए किसी चीज को कपड़े में लपेट रही थी। थोड़ी देर बाद वो घर से बाहर निकलती है और उस चीज को कचरे के डब्बे में फेंक देती है। फिर वो अपनी बेटी क्लेयर को साइकिल से सड़क पर घूमने देती है। फैमिली का डॉग भी उसके साथ एंजॉय कर रहा होता है और क्लेयर के लिए ये एक नॉर्मल दिन लगता है, लेकिन जल्द ही ये दिन उसके सबसे बुरे दिन में बदल जाता है। जब क्लेयर घर वापस आती है, वो एटेकमैन माँ को ढूंढने जाती है, पर वहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली है। कहानी फिर कई साल आगे बढ़ती है और अब क्लेयर बड़ी हो चुकी है, जो एक बुरे सपने की वजह से उड़ जाती है। वो अभी भी अपनी माँ की मौत के नाइटमेयर्स देखती है। अब वो अपने सिंगल फादर जोनाथन के साथ रहती है, जो गार्बेज कलेक्टर का काम करता है। यहाँ फैमिली का डॉग मैक्स भी बड़ा हो गया है और वो क्लेयर का बेस्ट फ्रेंड है। इधर तैयार होकर क्लेयर साइकिल पर स्कूल जाती है, जहां रास्ते में वो अपनी पड़ोसन मिसेस डिलूका को हेलो कहती है और अपने अंकल ऑगस्ट से भी मिलती है। रास्ते में ही एक बूढ़ा आदमी न्यूज़पेपर लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो क्लेयर उसके लिए न्यूज़पेपर उठा देती है। लेकिन जब वो साइकिल घुमाती है, स्कूल की बुली डार्सी उसके सामने से आती है। क्लेयर टाइम पर साइकिल मोड़ देती है, पर फिर भी गिर जाती है, जिससे उसका घुटना छिल जाता है। स्कूल पहुंचकर वो अपने पापा जोनाथन और उसके दोस्त को देखती है, जो डंपस्टर में काम की चीजें ढूंढ रहे थे। क्लेयर ये देखकर शर्मिंदा हो जाती है और गुस्से में जोनाथन को ये काम छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर जोनाथन कहते हैं कि वो बस यहाँ कुछ यूजफुल ढूंढ रहे हैं, पर क्लेयर के कहने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि क्लेयर को स्कूल में पॉपुलर बच्चे बुली करते हैं। वो उसे डम लूजर कहते हैं, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से है। ये और साफ हो जाता है जब डार्सी क्लेयर के महीनों से बने पोस्टर पर ड्रिंक फेंक देती है। क्लेयर के स्कूल में सिर्फ 2 दोस्त हैं, जून और मेरेडिथ, और तीनों एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि उन तीनों से ही कोई ज्यादा बात नहीं करता। क्लेयर को यहाँ एक पॉपुलर लड़के पॉल पर बड़ा क्रश है, लेकिन दुख की बात यह है कि पॉल की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। इधर जोनाथन को एक एरिया के डंपस्टर में पुराना म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जो बाहर से काफी फैंसी लग रहा था, तो वो उसे घर ले आता है। यहाँ स्कूल में क्लेयर फाइनली डार्सी को कन्फ्रंट करती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। डार्सी गुस्से में उससे थप्पड़ मार देती है, पर क्लेयर भी जवाब में हाथ चला देती है। बात लड़ाई तक बढ़ जाती है और दोनों कैट फाइट करने लगते हैं। क्लासमेट्स रोकने के बजाय वीडियो बना रहे होते हैं, पर उनकी टीचर आकर लड़ाई रोक देती है। घर पहुंचकर जोनाथन क्लेयर को कहता है कि उसके पास उसके लिए कुछ है, जिसके बाद क्लेयर अपने कमरे में जाती है और बेड पर एक लपेटी हुई चीज देखती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें वही विंटेज म्यूजिक बॉक्स निकलता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। उस पर चाइनीज में लिखा था, पर क्लेयर पहला सेंटेंस पढ़ लेती है, जो कि था 7 विशेस। पर वो इन सब पर बिलीव नहीं करती, तो बॉक्स टेबल पर रख देती है और काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उससे अपनी दोस्त का मैसेज आता है, जो डार्सी का इंस्टाग्राम चेक करने के लिए कहती है। क्लेयर ऑनलाइन जाती है और देखती है कि डार्सी ने उनकी लड़ाई का वीडियो पोस्ट कर दिया है और अलग से जोनाथन के डंपस्टर में चीजें ढूंढने का भी। शर्म और गुस्से में क्लेयर बॉक्स के पास जाती है और उस पर हाथ रखकर अपनी पहली विश करती है कि डार्सी सड़ जाए। विश करने के बाद उसे याद आता है कि मैक्स बाहर रह गया है, तो वो दरवाजा खोलती है, पर मैक्स अंदर नहीं आता। बस वो बॉक्स को घूरता रहता है, जैसे उसे कुछ पैरानॉर्मल फील हो रहा हो या शायद कचरे की बदबू आ रही हो। आगे रात को जब क्लेयर सो जाती है, वो म्यूजिक बॉक्स खुद खुलता है और उसमें म्यूजिक बजता है, पर जल्दी बंद हो जाता है। इधर सुबह डार्सी उठती है तो उसका जिस्म काला पड़ गया था और उसकी पूरी बॉडी पर घाव हो गए थे। स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और क्लेयर सोचने लगती है कि क्या मेरी विश की वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए घर पर वो उस बॉक्स की फोटो लेती है रिसर्च के लिए। इधर मैक्स को ना देखकर वो बाहर ढूंढने निकलती है। तभी क्रॉल स्पेस से उसे अजीब आवाजें आती हैं। जब वो अंदर जाकर देखती है तो मैक्स मर चुका था और चूहे उसे खा रहे थे। ये देखकर क्लेयर टूट जाती है, क्योंकि मैक्स उसकी माँ का दिया गिफ्ट था। जोनाथन और उसका दोस्त मैक्स को दफना देते हैं और क्लेयर रोती रहती है। अगले दिन स्कूल में क्लेयर एक चाइनीज टीचर को बॉक्स के लेटर्स दिखाती है। टीचर कहता है कि ये एंशिएंट चाइनीज है, सिर्फ स्कॉलर ही ट्रांसलेट कर सकता है। बात सुनकर एक लड़का रायन ऑफर करता है कि उसकी कजिन एंशिएंट चाइनीज पढ़ रही है, पर क्लेयर उस पर भरोसा नहीं करती और मना कर देती है। आगे रात को घर पर वो पॉल का इंस्टाग्राम देखती है और उस पर फिदा हो जाती है। उसके पास कुछ खोने को नहीं था, तो वो बॉक्स से दूसरी विश करती है कि पॉल उसके लिए पागल हो जाए। अगले दिन स्कूल में पॉल उसके लॉकर के पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ही क्लेयर से फ्लर्ट करने लगता है। इसी दौरान घर पर म्यूजिक बॉक्स खुद बजने लगता है। तभी हम अंकल ऑगस्ट को देखते हैं, जो नहाने जा रहे होते हैं कि तभी अपने बाथटब में गिरने से उनकी मौत हो जाती है।
शाम को क्लेयर घर आती है तो पापा बताते हैं कि अंकल ऑगस्ट मर गए हैं और विल में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो गुस्से में क्लेयर तीसरी विश करती है कि अंकल ऑगस्ट की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और इसके कुछ ही मिनट बाद एक फोन आता है और क्लेयर के नाम सारी प्रॉपर्टी हो जाती है। इससे क्लेयर और जॉनथन दोनों शॉक हो जाते हैं और जल्दी से अपना सामान पैक करके बड़े मैंशन में शिफ्ट हो जाते हैं और अब अमीर बनकर क्लेयर पैसा उड़ाने लगती है, जहां वो अपने दोस्त जून और मेरेडिथ को शॉपिंग पर ले जाती है। रात होने पर वो म्यूजिक बॉक्स एक बार फिर बजता है और हमें पड़ोसन मिसेस डेलुका को दिखाया जाता है जो किचन में काम कर रही होती है, लेकिन गलती से उससे वेस्ट डिस्पोजल मशीन ऑन हो जाती है। उसके बाल उसमें फंस जाते हैं और स्कैल्प अलग हो जाता है और वो मर जाती है। अगले दिन स्कूल में पॉल अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है और क्लेयर को प्रपोज करता है और उसे डेट पर ले जाने को कहता है, पर क्लेयर कहती है कि वो सोचकर बताएगी। शाम को वो रायन से मदद मांगती है और रायन उससे अपनी कजिन जीना के अपार्टमेंट ले जाता है। जीना बॉक्स देखती है और कहती है कि ये चाइनीज विश पॉट है जो 7 विशेस देता है। उस बॉक्स पर लुमेई लिखा था, जिसे रिसर्च से पता चलता है कि लुमेई का पूरा परिवार मर गया था, इसलिए उसने बॉक्स से डीमन को बुलाया, अपने दुश्मनों को मारा और बहुत अमीर भी बनी, लेकिन आखिर में उसने खुदकुशी कर ली। जीना बाकी लिखावट ट्रांसलेट नहीं कर पाती तो वो बॉक्स की फोटो अपने कुछ दोस्तों को भेज देती है। घर जाते वक्त क्लेयर जॉनथन को फिर डंपस्टर में चीजें ढूंढते हुए देखती है। गुस्से में वो घर आकर चौथी विश करती है कि उसके पापा उसे एम्बैरेस ना करें। तो तुरंत जॉनथन कूल बन जाता है और वो क्लेयर के दोस्तों के सामने बहुत अच्छा सैक्सोफोन बजाता है, पर साथ ही में वो थोड़ा परवर्ट भी बन जाता है। इधर जीना को ट्रांसलेशन का ईमेल आता है और वो शॉक हो जाती है। इसी वक्त क्लेयर के घर रखे म्यूजिक बॉक्स में एक ईरी सॉन्ग बजता है। तभी जीना के रूम में लाइट चली जाती है। वो बाहर आकर रायन को फोन करती है, पर हवा से उसका फोन गिर जाता है और अंदर जाते ही वो एक शार्प स्टैचू पर गिरकर मर जाती है। सुबह रायन जीना का फोन और मैसेज देखता है जिसमें लिखा था, हर विश के बदले एक जान। ये मैसेज सुनकर वो तुरंत जीना के घर जाता है और उसे मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है। वो जीना की बातों को अच्छे से समझ जाता है तो तुरंत क्लेयर से कन्फ्रंट करता है और उसे जीना के बारे में बताकर पूछता है कि क्या उसने विशेस की हैं। क्लेयर इस पर झूठ बोलती है और चली जाती है। कैफेटेरिया में आकर वो पॉल को डेट के लिए हाँ कहती है, पर लोग अभी भी उससे बुली करते हैं। तो वो घर आकर 5वीं विश करती है कि मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाऊं, और इसके ठीक बाद ही पॉल उसे पॉपुलर पार्टी पर इनवाइट करता है। वहां वो स्टार बन जाती है और पॉल उसे पैशनेटली किस करता है। रात को क्लेयर अपनी माँ का बुरा सपना देखकर उठ जाती है। तभी वो अपनी बालकनी की तरफ देखती है जहाँ से उसे कोई देख रहा होता है। वो उसका पीछा करती है पर वो आदमी गायब हो जाता है। क्लेयर सुबह मिसेस डिलुका के घर जाती है जहां उसे उसकी लाश मिलती है। अब इससे क्लेयर को यकीन हो जाता है कि वो बॉक्स लोगों को मार रहा है। ये बात वो अपने दोस्तों को बताती है पर वो बिलीव नहीं करते, पर कहते हैं वो बॉक्स फेंक दे। तो क्लेयर रात में उस बॉक्स को डंपस्टर में फेंकने जाती है, पर अपने पापा का सैक्सोफोन सुनकर वो रुक जाती है। अगली रात स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है जहां क्लेयर पॉल के कार में मेकआउट कर रही होती है। वो उसका फोन मांगती है और गैलरी में अपनी फोटोज देखती है। पॉल ही वही इंसान था जो रात को उसे स्टॉक कर रहा था, तो वो तुरंत उससे ब्रेकअप कर लेती है। पार्टी में मेरेडिथ 27th फ्लोर पर गेम खेल रही होती है, लेकिन जब वो एलिवेटर में जाती है तो तभी म्यूजिक बॉक्स बजता है और वो एलिवेटर गिर जाता है, जिससे मेरेडिथ की मौत हो जाती है। इधर रायन क्लेयर को घर ले जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि सारे प्रीवियस ओनर्स ने 7 विशेस के बाद खुदकुशी कर ली थी। अगर क्लेयर 2 और विशेस करेगी तो वो भी मारी जाएगी। वो बॉक्स तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं टूटता, तो क्लेयर उसे वेंट में लॉक कर देती है। आगे रात को पॉल वापस आता है, लेकिन क्लेयर के मना करने पर वो अपनी रिस्ट काट लेता है और एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। सुबह पता चलता है कि बॉक्स गायब हो गया है, जिसके साथ ही सारी विशेस भी गायब होने लगती हैं। क्लेयर से उनका घर वापस ले लिया जाता है टैक्सेस के लिए। क्लेयर और जॉनथन पुराने कॉटेज में वापस रहने लगते हैं और स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी भी एकदम से खत्म हो जाती है। स्कूल में पता चलता है कि वो बॉक्स जून ने चुराया था। क्लेयर गुस्से में उससे बॉक्स छीन लेती है, लेकिन लड़ाई में जून स्टेयर्स से गिरकर इंजर हो जाती है। घर आकर क्लेयर अपनी छठी विश करती है कि मेरी माँ वापस आ जाए, तो तुरंत उसकी माँ शानन जिंदा हो जाती है और वो उसे हक करती है। क्लेयर देखती है कि उसके 2 भाई बहन भी है और पूरी फैमिली का दिन खुशी से गुजरता है। कुछ टाइम बाद जब क्लेयर घर के एटिक में जाती है तो वहां वो अपनी माँ को देखती है, जिनके पास भी वही म्यूजिक बॉक्स था जिसे उसने शुरू में फेंका था और वो भी इसी वजह से मरी थी। तभी उस बॉक्स में वही ईरी सॉन्ग बजता है और जॉनथन जो गार्डन में चेन सॉ से पेड़ काट रहा होता है, क्लेयर को डर लगता है तो वो उसे वॉर्न करने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, पर उसकी चीख से जॉनथन का ध्यान भटकता है और उसका दोस्त लैडर से गिरकर चेन सॉ से जॉनथन का सिर गलती से काट देता है। ये देखकर क्लेयर टूट जाती है और अपने कमरे में जाकर एक आखिरी विश करती है
है कि मुझे उस दिन वापस ले चलो जब पापा ने बॉक्स ढूंढा था। तभी तुरंत वो सपने से उठती है। उसकी विश पूरी हो गई थी। मैक्स जिंदा है, मेरेडिथ, मिसेस डेलुका, अंकल सब जिंदा थे। क्लेयर बिना टाइम वेस्ट किए डंपस्टर में जाती है। वो बॉक्स निकालकर उसे कपड़े में लपेटकर रायन को दे देती है। कहती है कि इसे कभी मत खोलना। रायन इस सबसे कंफ्यूज हो जाता है, पर क्लेयर उससे किस करती है और डेट पर बुलाती है। लेकिन जब वो वहां से जा रही होती है, डार्सी की कार उससे टकरा जाती है और क्लेयर मारी जाती है। वो बॉक्स उसकी जान लेकर ही उसकी 7th विश को पूरा करता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।